नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बस बिहार में अब कुछ दिन बचे हैं या यूं कहें कुछ घंटे बचे हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। जहां तक खबरें हैं वो ये कि सम्राट चौधरी ही वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होंगे जिनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाना है। असल में आपको बता दें कि अब पूरी तरह से यह तस्वीर साफ हो गई है कि नीतीश कुमार एनडीए में वापसी करने जा रहे हैं। इसके लक्षण तभी पता लग रहे थे, तब इनमें उठापटक चल रही थी। और आपको जैसा बताया कि दही चूड़ा जो कार्यक्रम हुआ, जिसमें जिस तरह से नीतीश बाबू चुपचाप तरीके से लालू के परिवार में मिले और लालू जी ने भी उनका दही का तिलक नहीं किया, तभी से माना जा रहा था कुछ चीजें गड़बड़ चल रही हैं। असल में आपको बता दें, नीतीश कुमार महत्वाकांक्षा लेकर गए थे लालू के साथ कि उनको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। उस समय हालात ऐसे थे, लग रहा था शायद जो इंडिया अलायंस है इसकी जीत हो जाए। लेकिन जब चीजें साफ हुई, सर्वे आना शुरू हुए, नीतीश बाबू को खलबली मची कि ये क्या हो गया। जिसकी उम्मीद लेकर के वो अलग हुए थे बीजेपी से, वो तो उम्मीद पूरी होगी ही नहीं, क्योंकि मोदी फिर से तीसरी बार पीएम बन रहे हैं, ये सारे सर्वे बता रहे हैं। नीतीश कुमार ने इस पर विचार किया तो सोचा भाई पलटी मार दी जाए, मौका देखा जाए। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान से उन्होंने अपने मित्रों के द्वारा जिस तरह की कोशिश की, हालांकि पहले उस पर अमित शाह ने रोक लगा दी, ये कहते हुए सारी बयानबाजी पर यह कहते हुए कि भैया अब एनडीए में वापसी का कोई चांस ही नहीं उठता। लेकिन अब सवाल है कि जिस तरह से अब चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव, और उसमें बिहार के अंदर अभी जिस तरह की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अगर ये करेगी कि चुनाव में उतर जाए और उसके बाद बिहार में रहेगी अगर लालू जी की पार्टी और सत्ता में वो रहेंगे, तो जो काम वो करना चाहते हैं जनता की सेवा में, जो योजना है उनका लाभ पहुंचाना चाहते हैं, उसका श्रेय तो मिलेगा नहीं। और इसीलिए ये भी सोचा गया कि दो ही तरीके हैं, या तो विधानसभा भंग हो जाए, दोनों का चुनाव एक साथ हो जाए, लोकसभा विधानसभा का। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके अलावा एक ही रास्ता है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाए। और भारतीय जनता पार्टी का अगर मुख्यमंत्री बन गया तो डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो भी 2-4 महीने अभी चुनाव के बचे हैं, उस 2-3 महीने के अंदर कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी घोषणाएं, योजनाएं और वो लागू हो जाए, लोगों को लाभ मिलने लगे, जिसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। हालांकि ये भी सब सर्वे बता रहे हैं कि बिहार की 40 में से 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने जो उनके साथी हैं चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, इनके माध्यम से भी 35 सीटें जीत जाएगी। तो फिर उसको क्या मिलेगा, ये सवाल उठ रहा है कि भैया वो अगर जेडीयू को साथ ले लेती है तो वो 40 में से 39 पे आ जाएगी। इसके अलावा भी बात है, खाली सांसद जीत जाएं उससे बात बनने वाली नहीं है। और जहां तक राज्य की बात है, राज्य में एमएलए को जिताना वो सांसद से जिताने से ज्यादा कठिन है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो जातिगत समीकरण, लोकल मुद्दे वो ज्यादा आते हैं। और बिहार उस काम में आपको बता दूं कि वहां जातिवाद इस कदर है कि आज भी चाहे वहां की जनता के लिए लालू प्रसाद ने कुछ भी नहीं किया, नीतीश ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जाति के नाम पर वो बटे हुए दिखाई देते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी कहीं एक बीच का रास्ता खोजा। लेकिन इस बार जो समझौता होगा वो बीजेपी की शर्तों पर होगा, नीतीश बाबू की शर्तों पर नहीं हो रहा है। जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाया उनके सांसदों ने, और जो 16 सांसद हैं उनका कहना नीतीश को बिल्कुल साफ साफ है, या तो आप निर्णय कर लो एनडीए में वापस जाने का, वरना हम जेडीयू से इस्तीफा देंगे और हम एनडीए ज्वाइन कर लेंगे, यानी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। इस बात को देखते हुए नीतीश बाबू ने अब जो चीजें हो रही हैं, आपको बता दें 25 तारीख तक सभी सांसद और विधायकों को, चाहे वो हम पार्टी है चाहे चिराग पासवान की पार्टी है, दोनों पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, जेडीयू ने अपने विधायकों को पटना में रहने के लिए कहा है। पत्रकारों ने पूछा तो कह रहे हैं साहब अयोध्या में जाना है और 22 जनवरी का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसमें जाने की हम कार्य योजना बना रहे हैं। लेकिन बात इतने भर नहीं है, बात अब पुख्ता हो गई है कि अब तय हो गया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे और उस कुर्सी पर, जैसा मैंने कल भी बताया आपको, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। डिप्टी सीएम के रूप में जेडीयू से एक रहेंगे
और दूसरा डिप्टी सीएम वहां चिराग पासवान हो सकते हैं। ये जो मेरे सूत्र हैं उनके अनुसार मैं पहले से कहता आया हूं, और अब आप देखेंगे कि 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 तारीख या 24 तारीख में यह खेला होने वाला है, और इसकी तैयारी में नीतीश कुमार ने अब पूरी तरह मन बना लिया है। 5 सांसदों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से उनके पद से हटा दिया है, और यह बता रहा है कि नीतीश कुमार ने जाने की तैयारी कर लिया, इसीलिए लल्लन सिंह को पहले रास्ते से हटा दिया। और अब सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ नीतीश बाबू ने एक तरह से एक बार फिर से छल किया है, वो है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव अभी तक खुश हो रहे थे, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, और उनको कल का इंतजार था कि अब वो सीएम बन जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। ये मैं बता रहा हूं कि जो चांस था, इन्होंने बनाना बनाना कहकर नीतीश कुमार को बना ही दिया। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को बहकाए रखा और उनको डिप्टी सीएम पद पे रखा। हालांकि उन्होंने अपने गट्स के, जो उनका लालू का अपना प्रशासन पर, शासन पर, पुलिस पर पकड़ है, उसके अनुसार वहां अपना दबदबा बनाने में वो कामयाब भी हुए। लेकिन नीतीश कुमार ने उनके पोस्टरों से और सोशल मीडिया से तेजस्वी यादव का जो फोटो गायब किया, वो ये तैयारी है कि वो अब एनडीए में वापसी कर रहे हैं, क्योंकि उनके सांसद और विधायक उन पर दबाव बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर 5 सांसदों को हटा दिया गया है, और यह कहा गया कि क्योंकि इनको चुनाव में उतरना है तो ये चुनाव लड़ेंगे, और इसीलिए इनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पद से हटा रहा है। अब ये जो 5 सांसद है, इसमें चंदेश्वर चंद्रवंशी, आरपी मंडल, विजय मांझी, संतोष कुशवाहा, गिरधारी यादव, इन 5 सांसदों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से अलग कर दिया गया है। 22 लोगों को इसमें शामिल किया गया है। मंगनीलाल मंडल जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव रहेंगे, और केसी त्यागी, जो कि पहले से ही प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहेंगे। और सांसद हैं डॉक्टर आलोक, वो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। और ये सारा जो फेरबदल किया गया है, इसमें कई एमएलसी को शामिल किया गया है। नीतीश बाबू ये सब क्यों कर रहे हैं? ये केवल इसलिए कर रहे हैं कि जो लोग भी इसमें ऐसे होंगे जो कहेंगे साहब हम बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ नहीं जाना चाहते, तो भाई ठीक है, आप अलग हो जाओ। ये पूरी अपनी गोटी फिट कर लिया उन्होंने, जो अपने आदमी उनके अनुसार चलने वाले हैं, और ये फैसला हो चुका है। नीतीश कुमार को, जैसे मैंने पहले भी बताया है, केंद्र सरकार में अब यह तय हुआ है कि देखिए आपकी कोई शर्त नहीं चलेगी। पहली कंडीशन यह है कि बीजेपी का सीएम बनाइए, उसके बाद हम अगली बात करेंगे कि आपका हमें क्या करना है। आपको केंद्र में लेना है, मंत्री बनाना है केंद्र में, या किसी राज्य का राज्यपाल। तो जो खबरें पहले से चल रही हैं, इनको राज्यपाल बनाया जाएगा। ये एक्टिव राजनीति से अब एक तरह से संन्यास लेने की घोषणा नीतीश कुमार करने वाले हैं। नीतीश कुमार कहेंगे कि भाई एनडीए में मेरे जो साथी हैं, ये एनडीए में वापसी करना चाहते हैं, और ये आरजेडी के साथ असहज महसूस कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपने सारे पदाधिकारियों की मर्जी को देखते हुए ये निर्णय लेना पड़ रहा है कि अब जो है एनडीए में मैं वापसी करूं, और मैं जो है अब एक्टिव राजनीति में नहीं रहूंगा, यानी वो अब किसी भी पद पर नहीं रहेंगे। ये उन्होंने एक तरह से तय कर लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि चुनाव का दौर चल ही रहा है, जिस समय अब आप, जैसा मैंने बता ही दिया कि 25 जनवरी तक ये फाइनल हो जाएगा, बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा, और उसके बाद नीतीश बाबू को किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाएगा। एक ऑप्शन और उनको दिया गया है, जो सूत्र बता रहे हैं, केंद्र में मंत्रिमंडल का। लेकिन वहां भी भारतीय जनता पार्टी अभी कोई कमिटमेंट नहीं कर रही है कि मंत्रिमंडल कौन सा मिलेगा, ये अभी पक्का नहीं किया जाएगा। केवल आप चुनाव लड़िए, एक सांसद के तौर पर आपको चुनाव के लिए 1 सीट दे दी जाएगी। आपको कोटे पे जो 16 सीट हम दे रहे हैं, भाई आप तय करें कि वहां किसको देना है, किसको नहीं देना है। लेकिन उन सीटों में भी कमी की जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। यानी जो वर्तमान 16 सांसद हैं, उन 16 में भी जेडीयू के कोटे में कटौती की जा सकती है, यह भी सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है। अब इसमें कौन सांसद ऐसा है जिसका टिकट कटेगा, यह तो नीतीश बाबू तय करेंगे। लेकिन इतना तय है कि इस बार नीतीश कुमार को मनमर्जी की सीटें नहीं मिलने जा रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका कहना और बाकी पत्रकारों का कहना और सर्वे का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज अगर अपने बेस पर चुनाव लड़ती है तो 35 सीटें जीत ही रही है, तो क्यों नुकसान करे। 5 सीटें बची, 15 दे करके 10 का लॉस क्यों करे। लेकिन उसको इसका फायदा राज्य की सरकार बनाने में मिलेगा,
और वही समझौता उसी पैटर्न पर होने जा रहा है। तो एक बड़ी खबर आ रही है जिसकी तैयारी नीतीश बाबू ने कर ली है। और आपको यह भी बता दूं, अगली ब्रेकिंग न्यूज जो और कहीं चैनल पर आपको नहीं मिलेगी, जेडीयू के नेता ये रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होने आ रहे हैं, ऐसी खबर मुझे मिल रही है। तो अब यह ब्रेकिंग खबर आपको 22 जनवरी को देखने को मिलेगी। नीतीश कुमार समेत कई सांसद आपको वहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में दिखाई देंगे। उसके बाद ये जो इंडिया अलायंस है इसमें भूचाल आना लाजमी है। और अभी और कुछ खबरें भी आ रही हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद भी रामलला प्राण प्रतिष्ठा में आ रहे हैं, कई कांग्रेसी कांग्रेस छोड़ रहे हैं। और ये खलबली सब जो हो रही है वो रामलला के विरोध के कारण इन विपक्षियों का हाल हो रहा है। आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पूरा देश राम में हो रहा है, तो इंडिया अलायंस भी अब राम जी के आशीर्वाद से छिन्न भिन्न होने जा रहा है, असुरी शक्तियों का विनाश होने जा रहा है, राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। जय श्री राम।